मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। नया वर्ष आ रहा है, अंग्रेजी नव वर्ष। अंग्रेजी नव वर्ष का शुभकामना। हमारा आएगा चैत्र प्रतिपदा, जब नवरात्रि शुरू होता है चैत का, तो हमारा नव वर्ष शुरू होता है। मैं उसी को मानता हूँ। खैर, जो जिसको मानता है, लेकिन जो इसको मानते हैं उनको मेरे तरफ से शुभकामना। आइए मुद्दे पे आते हैं, देर न करते हुए। आजकल बिहार में हंगामा बरपा हुआ है। टीवी देखो, यूट्यूब देखो, ट्विटर देखो, इंस्टाग्राम देखो, ट्रेंडिंग ट्विटर पे सारे तरफ एक ही मुद्दा है बिहार का। बिहार में दूसरी कोई समस्या नहीं है। छात्र आंदोलन अच्छी भाई गलत तो हुआ है, उसके दूसरे कोई कुछ रास्ते होते। छात्रों को जिस तरह से पानी का बौछार, लाठियां, ये सही नहीं है, इसका मैं समर्थन नहीं करता। लेकिन हमें इस आंदोलन के पीछे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। मैं जिस नजरिए से देखता हूं और जिस तरह से सोचता हूं, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तेजस्वी यादव 10 लाख की नौकरी की बात करते हैं और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव जीतते हैं। फिर अचानक नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चले जाते हैं। नौकरियां तो लगती हैं, लेकिन यह चर्चा बनने लगता है कि नीतीश कुमार ही नौकरी दे रहे हैं। और यह जो योजना था तेजस्वी का, वह कहीं न कहीं नीतीश कुमार छीन लेते हैं, बड़ी बारीकी से। समझिएगा इस बारीकी को, कहां से मैं कह रहा हूं। छीन लेते हैं, उसके बाद से अब तड़पने लगते हैं लोग। जब तक तेजस्वी रहते हैं परीक्षाएं सब सही होती हैं, और जब तेजस्वी हट जाते हैं उसके बाद से जो भाई सिस्टम में तो लोग हैं ना, सबके, सभी के जमाने में सिस्टम में लोग हैं। तो अचानक जब बीपीएससी की परीक्षा की बात शुरू होती है तो एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद खड़ा होता है, जिस पर मैं वीडियो बनाया था कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। कि कई पाली में परीक्षा होता है तो कभी पेपर किसी पाली में ज़्यादा नंबर पाते हैं बच्चे, किसी में कम पाते हैं। तो इस तरह से करके उनको नॉर्मल करके एक एवरेज बना दिया जाता है, और एवरेज बना के और फिर रिजल्ट आउट कर दिया जाता है। यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। तो उधर मैं जाना नहीं चाहता हूं। उस पर भी आंदोलन होता है। उसके बाद से 6 तारीख को आंदोलन के मध्य ही अचानक घोषणा कर दी जाती है और सारे बच्चों को प्रवेश पत्र दे दिया जाता है। 13 तारीख को परीक्षा हो जाता है। परीक्षा होता है। परीक्षा होने के बाद एक जगह, पटना में सिर्फ सिंगल जगह पे कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं परीक्षा में, जो पेपर लिए रहते हैं वो पेपर सत्य है कि नहीं है, गलत है, क्या है, वो जांच का विषय है। लेकिन बड़ी बारीकी से जितने विपक्ष के लोग हैं, सुनियोजित तरीके से पूरे बिहार में यह र्यूमर फैला दिया जाता है, बच्चों के दिमाग में या दिमाग में डाल दिया जाता है यह काम करता कौन है। तो बड़ी बारीकी से यह काम किया जाता है। पटना के जितने कोचिंग सेंटर है वहां से अफवाहें फैलाई जाती हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि बिहार के कोने कोने से बच्चे आके यहाँ परीक्षा दे रहे हैं और हम गुरु हैं, हमारी बात को ये नहीं काटेंगे। और बड़ी बारीकी से जांच की बात न करते हुए उन संस्थानों से, उन जगहों से यह पहली बार प्रसारित किया जाता है कि परीक्षा में धांधली है, परीक्षा पेपर लीक हुआ है। अफवाह आग के तरह से यह बात फैलती है बच्चों में। और चूंकि कई साल से एक बच्चा मेहनत करके, तपस्या करके, संघर्ष करके वह चाहता है कि लाखों बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और सीट सिर्फ 2100 है,
उस 2100 में जगह बनाने के लिए लगातार संघर्षरत है। उस संघर्ष पे जब पानी फिरता हुआ देखता है तो वह कहता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। वह सड़कों पे उतर जाता है, संघर्ष करना शुरू कर देता है। उसके लिए एक रास्ते होते हैं, आंदोलन, आंदोलन और आंदोलन, और उसको सड़कों पे उतार दिया जाता है और इस जाड़े के ठंड में उनको सड़कों पे बिताना पड़ता है। सच्चाई यही है। यह अफवाह टोटल शुरू किया जाता है वहां के कोचिंग सेंटरों के द्वारा। एक सेंटर है, 1300 जगहों पे सेंटर है, उसमें एक जगह विवाद होता है कि कुछ लोग पेपर के साथ पाए गए हैं। पेपर सही है गलत है, वही पत्रिका थी क्या था, झूठ मूठ में माहौल बनाया जाता है, हवा फैलाया जाता है। प्रशासन भी यह कहता है कि कुछ अराजक तत्व यहाँ दिखाई दिए हैं, उन पे कार्रवाई की मांग नहीं की जाती है, बल्कि 1300 स्टेशनों पे जो बच्चे होते हैं वह कैसे आंदोलन में खड़े हो जाए, किस तरह से उनको सड़क पे ला दिया जाए, यह अभियान पटना से बड़ी बारीकी से किया जाता है। अभियान में वो सफल हो गए। सरकार चीख चीख के कह रही है। इसमें सबसे पहले तेजस्वी यादव जाके मिलते हैं उनसे, उसके बाद से पप्पू यादव जाते हैं, तब खान सर जाते हैं, फिर रहमान सर जाते हैं। पहले खान सर और रहमान सर जाते हैं कोचिंग वाले कि हम हटेंगे नहीं। अचानक से जितनी कोचिंग लॉबी है वो बच्चों से जुड़ जाती है, सड़कों पे आ जाती है। उनको सब कुछ दिखाई देने लगा, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, सब योजनाबद्ध तरीके से ये किया जा रहा है। इसके पहले नहीं दिखाई देता था। बस इसी बार भ्रष्टाचार हुआ है। तेजस्वी अगर उप मुख्यमंत्री होते तो भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। वो परिवार ईमानदार है, नीतीश कुमार बेईमान है और भाजपा बेईमान है। इसको समझिएगा, बड़ी बारीकी से मैं समझा रहा हूं। बात मैं छात्रों के हित की ही कर रहा हूं, उनके दर्द से मेरा भी दर्द उनसे जोड़ के रख रहा हूं कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है और उस पे राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है बड़ी बारीकी से। सरकार को करना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जानते हैं क्यों इसलिए किया जा रहा है कि देखो हम थे। अब वो नौकरी वाला झुंझुना तो ले लिए नीतीश कुमार, लगातार वांट निकल रहा है, भर्तियां हो रही हैं, तो नीतीश कुमार कहेंगे देखो हमारी योजना थी। अब नीतीश कुमार यह भी कहेंगे कि देखो डबल इंजन की सरकार है, हमको पैसा दे रही है भारत सरकार, तो हम तुमको नौकरी दे रहे हैं। उनके पास बहाने हजार हैं, लेकिन तेजस्वी अब क्या करें? तो तेजस्वी के पास एक उपाय है, वही वो करवा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि आज मुजफ्फरपुर से लेके और समस्तीपुर तमाम जिलों में इस आंदोलन का रूप ले लिया है और उसमें वामपंथी जो छात्र संगठन है वो सड़कों पे आया है। उसके बाद से अब ऑल इंडिया जो होता है ना, कांग्रेस का संगठन है वो आएगा, उसके बाद से आरजेडी का संगठन आएगा। यह सारे जितने जो विपक्ष के इनके जो छात्र संगठन है वो आएंगे। इसको समझिए। हालांकि छात्र नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जानबूझ के यह छात्र नेता जा रहे हैं। बैकअप कहीं और है, बैकअप कहीं और से दिया जा रहा है। इनके भोजन पानी रहने खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? वह चंद मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं। इसको कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगुवाई करने वाले इनके नेताओं को पहचानिए, इसमें असली अगुवा कौन है, क्या हो रहा है, इसको समझिए। अभी यह सिर्फ पटना तक नहीं रहेगा, अभी यह पटना तक नहीं रहेगा। पटना के बाद पूरे बिहार में जाएगा और पूरे बिहार से यह पूरे देश में ले जाने की योजना है। यह योजना आज से नहीं चल रहा है, इसको जोड़िए किसान आंदोलन से। छात्र समझ नहीं पा रहे हैं। जो सच्चे विद्यार्थी हैं, जिनके दिमाग में डाल दिया गया है कि नहीं तुम्हारे साथ धोखा हुआ, उनके साथ हो सकता है वो जांच का विषय है। सरकार पे भरोसा रख के और आगे बढ़ना चाहिए। आंदोलन ही एक रास्ता नहीं होता है, आपके पास कोर्ट भी है। अगर आपके पास एविडेंस है, सबूत है, तो ले जाइए हाई कोर्ट से और परीक्षा रुकवा लीजिए। लेकिन सड़कों पे यह जो नंगा नाच हो रहा है, इसके पीछे सुनियोजित षड्यंत्र लग रहा है।
यह किया कराया है। इसीलिए कह रहा हूं कि यह आंदोलन को फैलाने के लिए यह छात्रों को जेएनयू में भी यह प्रयास किया गया था, जब टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगे थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कि सरकार हम पे लाठियां चलाएगी और छात्रों पे मोदी की सरकार लाठियां बरसा रही है। पूरे देश को में यूनिवर्सिटी को जगाने का एक षड्यंत्र किया गया था। उसके बाद से किसानों के साथ किया गया था, उसके बाद सीए के नाम पे महिलाओं के साथ किया गया था। अब फिर उसको संजोग नहीं, ये नया प्रयोग किया गया जो बिहार से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कि बिहार आंदोलन की धरती रही है। और जयप्रकाश नारायण के ज़माने से ही बिहार में इस तरह से आंदोलन खड़ा करके और भारत सरकार को झुकाने का काम कभी किया गया था। उसी तरह की रणनीति के तहत यह काम किया जा रहा है। यह एक संजोग नहीं, यह संजोग नहीं है, यह एक प्रयोग है। बहुत सारे लोग मुझसे विरोधी हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट देख लीजिएगा। मैं जो बात कहा हूं, ठोक बजा के कह रहा हूं कि यह आंदोलन बिहार से निकल के देखिएगा कल दिल्ली और पूरे देश में फैलाने का पूरा विपक्ष षड्यंत्र रचा हुआ है और यह होने जा रहा है। उन छात्रों के, चंद छात्रों को के ओरिजिनल आंदोलन को किस तरह से हाईजैक किया जा रहा है, उनकी भावनाओं से कैसे खेला जा रहा है, यह एक प्रयोग है। आज मीडिया भी दिखा रही है, सारे लोग बह रहे हैं, लेकिन कितना बिहार सरकार दोषी है? बिहार सरकार को तत्काल प्रभाव से मिलना भी चाहिए, जांच करा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह अड़े हुए हैं कि नहीं, दोबारा परीक्षा ही कराया जाए, यह सर्वथा अनुचित है। जांच की मांग करना चाहिए। अगर जो भी आ रहा है, जो बातें कह रहा है, वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है? रहमान के पास और खान के पास या तेजस्वी के पास, पप्पू यादव के पास, पीके के पास पैसा की कमी है? सारे लोग अगर 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया ले जाके पिटीशन दाखिल करिए हाई कोर्ट में, अगर दम है तो आपके माँ ने दूध पिलाया है तो नहीं, यह काम नहीं होगा। आंदोलन करके बिहार सरकार को बदनाम करना है, इसलिए कि 8-9 महीना चुनाव है। इसी समय से आग लगाएंगे तो आग धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते माहौल बनेगा जो चुनाव तक जाएगा, और जब फसल लहलहाएगी तो उस फसल को काटा जाएगा। असली षड्यंत्र यहाँ है, इसको समझिए। मैं सरकार का बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके छात्रों के साथ जो हुआ है उनके साथ आज भी हूँ, कल भी हूँ और परसों भी रहूँगा। लेकिन मेरी बात पर भी विचार करिएगा, और आसपास जितने इसके नेतृत्व करता हैं उनको कहाँ से फंडिंग आ रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका चेक करिएगा। अपने भविष्य को दांव पे मत लगाइए। आप लोग कल अगर मेहनत करेंगे तो कल सफल होंगे, दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। एक बिहार ही नहीं है, पूरा देश पड़ा हुआ है आपके लिए। तो आंदोलन के नाम पे आप अपना भविष्य मत खराब करिए। सिस्टम संविधान से चल रहा है, सब चलने दीजिए। अगर गलत होगा तो आपको कोर्ट से और व्यवस्था से न्याय जरूर मिलेगा। बाकी मेरा विश्लेषण कैसा था आप आके बताइए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।